हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स चॉइस पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पेस्ट ऑफ कॉटन। पेस्ट ऑफ कॉटन का जो है ये जो है आपका चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले जो है हमने पढ़ा था पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म। उसके बाद जो है हमने अमेरिकन बॉलवर्म पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है हमने लीफ रोलर। मतलब हमने 4 लेक्चर कवर किया था और ये जो है आपका 5वां लेक्चर आज का है। और उम्मीद है कि जो है आपको ये सारी चीज़ें अभी तक की क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो इससे पहले का सेशन आप लोग लगा चुके होंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉटन वाइट फ्लाई। कॉटन वाइट फ्लाई जो आपका पेस्ट है, ये एक कॉमन पेस्ट है जिसको आप क्या कहते हो, वाइट फ्लाई कहते हो। ठीक है। तो वाइट फ्लाई जो होता है वो ज़्यादातर आप देखे होंगे कुकुरबिट्स में वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। उसके बाद जो है आपके जो वाइट फ्लाई है कॉमन है, मतलब सभी क्रॉप में लगभग इसका अटैक देखने के लिए मिलता है। तो बात करेंगे हम कॉटन वाइट फ्लाई की, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई जो है मेजर पेस्ट है आपका, क्योंकि ये जो है जनरली सभी क्रॉप में अटैक करती है और जो है बहुत ज़्यादा इसका इन्फेस्टेशन देखने के लिए मिलता है। तो बात करेंगे जब हम कॉटन वाइट फ्लाई की, तो जो वाइट फ्लाई है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बेमेसिया टबेकी। ठीक है, बेमेसिया टबेसाई या फिर टबेकी आप कह सकते हैं इसको। इसकी फैमिली जो है क्या है, एलेरोटिडी एंड ऑर्डर जो होता है इसका हेमिएप्टेरा होता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला ये है पेस्ट आपका कौन सा, वाइट फ्लाई। इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या, ऑर्डर हेमिप्टेरा। उसके बाद इसका जो है साइंटिफिक नेम, ये भी जो है बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो वाइट फ्लाई क्योंकि ये कॉमन पेस्ट है, मतलब जितने भी आपके टोमेटो हो गए, ब्रिंजल्स हो गए, वेजिटेबल्स वाले क्रॉप हो गए, तो ये सारे पे जो है अटैक करता है, इसीलिए जो ये कॉमन पेस्ट हो जाता है। तो इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ओवरऑल इंडिया में जो है ये पाया जाता है। जैसे दिस पेस्ट इज डिस्ट्रिक्टेड थ्रू आउट द नदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है, नदर्न पार्ट है, वहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस पेस्ट जो होता है किसमें, कॉटन में। एंड पार्टिकुलरली इन ड्राई एरिया, जहाँ पर सूखे एरियाज हैं। आपने देखा होगा जब आप कुकर बीट्स को देखते हैं, ब्रिंजल को देखते हैं, तो उसमें जो है पत्तियों पर जो है इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। वो करते क्या है, जो पत्तियाँ होती हैं उस पर से क्या करती है, सैप को सक करते हैं। सैप मतलब जो क्लोरोफिल होता है उसको जो है ये सक करते हैं। तो बात करते हैं जब होस्ट प्लांट की, तो अपार्ट फ्रॉम कॉटन, कॉटन के अलावा जो है कौन कौन से प्लांट, जैसे कैबेज, कलीफ्लावर, मस्टर्ड, तोरिया, मेलॉन, पोटैटो, ब्रिंजल, ओकरा एंड कुछ वीड्स भी हैं जिस पर जो है इनका अटैक देखने के लिए मिलता है। मैंने बोला ना, ये क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब क्या है कि वाइट फ्लाई आपको सभी क्रॉप में देखने के लिए मिलता है। मेजरली जो वेजिटेबल्स क्रॉप है, जैसे कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, कुकर बीट्स के क्रॉप हो गए, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, इन सब की जो लीव्स होती है ग्रीन होती है, तो इस पर जो है इनका अटैक ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ओकरा हो गया। उसके बाद कुछ वीड्स भी है जिस पर इनका जो है अटैक होता है। बात करेंगे डैमेज सिम्टम की। डैमेज सिम्टम की बात करेंगे, सबसे पहले आपको फिगर दिखाते हैं। जब आप वाइट फ्लाई को देखेंगे तो आपको जो है ऐसे जनरली वाइट फ्लाई आपको देखने में नहीं, जैसे आप कभी कभी सुनते हो कि माहो, कुछ लोकल लैंग्वेज में माहो बोल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा, मतलब जब ये अमाउंट में रहते हैं तो आपको जो है छोटी छोटी सी, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट सा जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि हाँ कुछ जो है उड़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो वाइट फ्लाई है। जब आप कैमरे से जूम करोगे तो आपको जो है दिखाई देगा कि हाँ ये है क्या, वाइट फ्लाई। इसकी पंख कैसी है, वाइट है। और जो ये मेजर कैसे, ये लीफ पर जो है बहुत सारे अमाउंट में, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये अटैक करते हैं। उस पर क्या करते हैं, जब ये बैठते हैं तो ये सेल सैप करते हैं। निम्फ और एडल्ट जो इसके होते हैं वो क्या करते हैं, सक द सैप फ्रॉम लीव्स। जब ये लीफ से जो है सेल सैप करते हैं, तो मतलब जो सैप होता है वो क्या होता है, वो होता है क्लोरोफिल। तो अपीयरेंस ऑफ क्लोरोटिक स्पॉट, तो आपके लीफ पर जो है क्लोरोटिक स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं जब क्लोरेट स्पॉट की, तो ज्वाइन टुगेदर फॉर्म अ इरेगुलर येलो पैचेस। कुछ टाइम बाद फिर क्या होगा, वहाँ से क्लोरोटिक स्पॉट बनने के बाद वहाँ पर येलो पैचेस आपको इरेगुलर दिखाई देने लगेंगे। ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। क्योंकि रीजन क्या होता है, जैसे ही आपके लीफ पर जो है इनका अटैक हुआ, ठीक, प्लांट के लीफ पर अटैक हुआ। अटैक होने के बाद वहाँ से ये सेल सैप करने लगे। सेल सैप में होता क्या, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कंटेंट को ये क्या करेंगे, सैप कर लेंगे, सक कर लेंगे। ठीक। सक करने जब ये क्लोरोफिल कंटेंट जब आपके लीफ में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर फूड नहीं बनेगा। फूड नहीं बनेगा तो जो लीफ होगा वो क्या होगा, सूखने लगेगा, उसमें क्लोरेटिक रीजन येलोइंग होने लगेगा। देन आपका प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। तो शेडिंग ऑफ फ्लावर्स स्क्वायर्स अकर इवन बेड बॉल ओपनिंग इज आल्सो नोटिस्ड। मतलब जो बॉल होगा वो अच्छे से ओपन नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, लीफ पे।
जो पौधा जितना हरा होता है, ठीक? उसमें जो है उतनी अच्छी क्या होती है, फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है। तो जब इनका अटैक होता है, और सबसे ज़्यादा अटैक कब होता है? जब आपका प्लांट ग्रीन होता है। ये ग्रीन कलर को अट्रैक्ट करता है, ठीक? ग्रीन कलर जो है इनको क्या करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जब ये वहाँ से क्लोरोफिल जो है वो सक करेंगी तो आपका प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा, जिससे क्या होगा, यील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो द डैमेज इज caused by both nymph and the adult by sucking the sap from the leaves. Insect exclude honeydew. एक सेकंड रुकिएगा। इंसेक्ट्स स्क्यूड क्या करते हैं, ये हनीड्यू जो है सिक्रेट करते हैं, विट अट्रैक्ट सूटी मोल्ड। फिर वहाँ पर क्या होता है, सूटी मोल्ड जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है। देयर फॉर इन सीवियर इन्फेस्टेशन द प्लांट नॉट ओनली बिकम वीक। मतलब जब सीवियर इन्फेस्टेशन होता है तो क्या होता है कि प्लांट सिर्फ वीक नहीं होता, बल्कि वीक के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर मोल्ड जो है वो जो है अटैक करने लगते हैं, विथ द नॉर्मल फोटोसिंथेसिस रिजल्टिंग इन पुअर ग्रोथ एंड इल्ड ऑफ कॉटन। वहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल जो है आपका ग्रोथ जो है रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस जो है नहीं होता, पुअर ग्रोथ होता है। मतलब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, तो फिर जो है आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा। एंड बेमेसिया टेबेसाई इज नोन टू ट्रांसमिट अ नंबर ऑफ वायरस डिजीज। जो आपका वाइट फ्लाई है, ये क्या करता है, वायरल डिजीज को भी ट्रांसमिट करता है। और यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्या, कि जो कॉटन लीफ कर्ल है, ये कौन ट्रांसफर करता है, वाइट फ्लाई। उसके साथ साथ जो है लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टोमेटो, ये भी कौन ट्रांसमिट करता है, वाइट फ्लाई। मतलब जो एजेंट होता है, होता क्या है, जो वायरस होता है, जैसे कि मान लीजिए उसके पैर में जो है वो चिपक गया, ठीक? समझने के लिए जो है सोच लेते हैं कि मान लीजिए उसके पैर में वायरस चिपक गई, जब वो जाकर वहाँ पर बैठेगी, उसके बॉडी सिस्टम में वायरस है, तो वो क्या करेगी, जब वहाँ पर सेल सैप करेगी तो वहाँ पर भी क्या होंगे, तो वायरस जो है ट्रांसमिट होते हैं। ट्रांसमिट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं, किसके थ्रू, वाइट फ्लाई के थ्रू। तो कॉटन लीफ कर्ल हो गया, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टोबैको हो गया, एंड वेन क्लियरिंग डिजीज ऑफ ओकरा, एंड लीफ कर्ल डिजीज ऑफ सीसम। मतलब जो लीफ कर्ल वायरस होता है वो किससे ट्रांसमिट होता है, वाइट फ्लाई से। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं एटीएल लेवल, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ये क्या होता है कि अगर एक लीफ पर आपको 5 व्हाइट फ्लाई दिखाई दे, तो फिर आपको जो है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेजर्स रिक्वायर्ड होगा, कंट्रोल मेजर जरूरी हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इनका सीवियर अटैक हो सकता है। नेचर ऑफ डैमेज मैंने आपको बता दिया कि जो है क्या होता है, ये सेल सैप करते हैं, वहाँ से जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है उसको जो है सब सैप कर जाते हैं, ठीक है, सक कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, क्लोरोटिक स्पॉट बनता है। क्लोरोटिक स्पॉट क्या होता है, कि मतलब जो आपका लीफ होगा, वहाँ पर जो है ऐसे ऐसे गोला गोला क्लोरोटिक स्पॉट बनेगा, फिर ये क्या होगा, येलोइंग होने लगेगा। और ये रही आपकी वाइट फ्लाई, जिसका जो है पंख आप वाइट कलर का देख पा रहे होंगे, और येलोइंग इसकी जो है बॉडी होती है। बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री की, तो फीमेल ले स्टार्क एग सिंगली ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, एवरेज 119 एग पर फीमेल, मतलब 119 एग। ये रही इसकी एग, अंडर साइड द लीव क्या है, ये इसकी एग है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर जो है इसको अगर जूम हो पाए तो मैं करता हूँ। क्लियर नहीं हो रहा विजिबल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, इसका एग है। एग जो है ये छोटे छोटे क्या है, वाइट वाइट एग होते हैं, जो कि ये क्या करती है, एडल्ट जो है वहाँ पर लेइंग करती है। तो एग लेइंग के बाद फिर क्या होता है, उसमें जो है हैचिंग होता है, उसमें फिर क्या होता है आपका जो है निम्फ निकलता है। निम्फ के बाद ये क्या है, आपका एडल्ट है। तो अंडर साइड द लीफ क्या होता है कि 119 से 120 नंबर पूरा फिक्स नहीं होता है। 100 से 120 130 जो है एग जो है फीमेल वो क्या कर सकती है, लेइंग कर सकती है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें हैचिंग होता है 3 से 5 दिन में, गर्मी के दिनों में। और जो है विंटर में कब होता है, 5 से 33 दिन तक लग सकते हैं। उसके बाद फिर जो निम्फ होता है वो क्या करता है, सेल सैप फीड करता है। सेल सैप जो वहाँ पर सैप करेगा, उसके बाद फिर इंटू 3 स्टेजेस फॉर्म ऑफ प्यूपी विद इन 9 to 14 डेज इन समर एंड 70 to 81 डेज इन विंटर। मतलब जो उनका 3 स्टेज होता है वो क्या करेगा, वहाँ पर सेल सैप करता है। फिर उसके बाद जो है वो अपना जो है वो चेंज होती है, और वो फिर क्या करती है, एडल्ट में चेंज हो जाती है। तो ये टोटल जो है 11 जनरेशन कंप्लीट करती है एक साल में। मेजर आपको क्या रखना, याद रखना है कि जो सेल सैप करती है वो निम्फ एंड जो है आपका निम्फ जो है क्या करता है, वो सेल सैप करता है। क्लियर, निम्फ एंड एडल्ट। उसके बाद जो इनका विंग होता है 1 से 1.5 mm का होता है, और ये येलोइस बॉडी होती है। मैंने आपको दिखाया था इसकी बॉडी कैसी होती है, ये बॉडी जो है इसकी येलोइस है, पंख कैसा है इसका, वाइट है। विंग्स है प्रोमिनेटेड लॉन्ग हाइंड विंग्स। जो इनका हाइंड विंग्स होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। जिनकी जितनी इनकी बॉडी होती है जितनी बड़ी, उससे बड़ा इनका क्या होता है, हाइंड विंग। जैसे इनकी बॉडी इतनी बड़ी है तो हाइंड विंग कितना बड़ा है, इनकी बॉडी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और विंग्स कितना बड़ा है, इतना बड़ा। तो इनकी जो विंग्स होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, लॉन्ग होती है। 2 पेयर ऑफ प्योर वाइट विंग्स, 2 पेयर जो है इनमें क्या होता है, विंग्स होता है। अब इनके जो है कंट्रोल मेजर्स की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट हमें कैसे करना है।
तो ह्यूज वाइट फ्लाई टॉलरेंट वैरायटी, वाइट फ्लाई टॉलरेंट वैरायटी जैसे LK 861, अमरावती, कंचन, सुप्रिया, LPS 141। यहाँ पर ज़्यादा जो पूछा जाता है कंचन एंड सुप्रिया पूछा जाता है, तो आप जो है इसको याद रखेंगे। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप, ट्रीट 100 किलोग्राम सीड विथ इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड का आप यूज कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, या फिर इमिडाक्लोप्रिड या फिर जो है थायामेक्सान का आप फिर थायामेक्सॉन जो है आप इसको क्या कर सकते हो वहाँ पर स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद आप टाइमली सोइंग करिए, जिससे क्या होगा कि आप जो है आप लेट सोइंग अगर अवॉइड करते हैं, जल्दी सोइंग करते हैं, तो फिर जो जब इनका अटैक आता है उससे पहले क्या होगा कि आपका जो है क्रॉप वो मेच्योर हो चुका होगा, ठीक। उसके बाद फिर अवॉइड द अल्टरनेटिव कल्टिवेटेड होस्ट क्रॉप। जैसे कि अगर आप जो है भिंडी लगा रहे हो, ठीक है, तो आप ब्रिंजल मत लगाओ, टोबैको मत लगाओ, टोमेटो, मतलब आप अल्टरनेट क्रॉप मत लो कि एक के बाद एक दूसरा क्रॉप, क्योंकि एक क्रॉप से ये दूसरे क्रॉप पर क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने कॉटन लिया तो कॉटन के बाद आप कोई और क्रॉप जैसे ब्रिंजल, टोमेटो, ये सब क्रॉप ना लीजिए। उसके बाद फिर क्या है, ग्रो कॉटन ओनली वंस इन ईयर, आइदर इन विंटर और समर सीजन इन एनी कॉटन ट्रैक। मतलब आप सीजन में सिर्फ एक बार कॉटन लीजिए। अगर दोनों बार लेंगे, जैसे समर में भी ले रहे हैं विंटर में भी ले रहे हैं, तो क्या होगा कि समर में भी इनका अटैक रहेगा, उसके बाद विंटर में भी अटैक हो जाएगा, और जनरली ये विंटर में ही ज़्यादा अटैक इनका देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्या है, एडॉप्ट क्रॉप रोटेशन विथ नॉन प्रिफर्ड होस्ट। मतलब आप सोरघम लगा सकते हैं, उसके साथ रागी लगा सकते हैं, मेज लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेनली किस पर अटैक करें, कॉटन, ब्रिंजल, भिंडी, टोमेटो, टोबैको। तो ये रागी रागी मेज और सोरघम पर इनका अटैक नहीं है। तो इससे क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये क्रॉप लगा रहे हैं तो फिर इनका जो है अटैक वो आप चेक कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय अल्टरनेट वीड होस्ट। जो वीड होस्ट पर भी अटैक करती है, कैसे? जो कि आपका है एब्यूटिलॉन, इंडिकम, सोलेनम नाइग्रम एंड कुछ ऐस और भी जो है इन वीड्स है जिस पर ये जो है अल्टरनेटिव अटैक करती है। मतलब वहाँ पर ये रहती है, फिर जब आप क्रॉप लगाते हो तो वहाँ पर जो है ये चली आती है, तो आपको उस वीड को जो है क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। येलो स्टिकी ट्रैप आप लगा सकते हैं, कितना, 20 येलो स्टिकी ट्रैप पर एकड़ आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है इरिगेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का जो है आप एक्सेसिव यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि जब ग्रीन ज़्यादा होगा तब इनका अटैक ज़्यादा होता है, तो आप नाइट्रोजन का उतना ही यूज करिए जितना रिकमेंडेड हो। ज़्यादा नाइट्रोजन होगा तो ज़्यादा प्लांट ग्रीन होगा, तो इनका अटैक जो है वो ज़्यादा होगा। फिर जो है आप मॉनिटर कर सकते हैं, और आप येलो जो है पेन ट्रैप और स्टिकी ट्रैप जो है 1 फुट हाइट पर लगा सकते हैं, जिससे आप इनको मॉनिटर कर सकते हैं कि कब जो है हमें केमिकल कंट्रोल करना है। तो मेनली कंट्रोल क्या है, इमिडाक्लोप्रिड को जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे जिससे जो है इनका मैनेजमेंट हो सकता है। कुछ और भी स्प्रे है, जैसे क्या है कि एजाडिप्टाचीन है। उसके बाद कलेक्ट एंड रिमूव, कलेक्ट तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो है इतने छोटे छोटे ये होते हैं कि कलेक्ट करना जो है संभव नहीं है। आप NS की नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है 5%, नीम ऑयल जो है, या फिर फिश ऑयल जो है, फिश और रोजिन सोप जो है @ 1 किलोग्राम पर 40 लीटर ऑफ वाटर जो है आप क्या कर सकते हो, रिकमेंडेड डोज ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हो। उसके बाद आप जो है सिंथेटिक पैरासाइड भी जो है क्या कर सकते हो वहाँ पर यूज कर सकते हो। एंड व्हाइट फ्लाई क्या होता है कि व्हाइट फ्लाई आपको लगभग जनरली सीजन में देखने के लिए मिलता है, तो सबसे अच्छा यही है कि आप जो है वहाँ पर स्प्रे कर दो। सबसे अच्छा जो है व्हाइट फ्लाई के लिए यही, तो आप सबसे क्या करो, फिप्रोनिल जो कि जनरली मिल जाता है, इमिडाक्लोप्रिड मिल जाता है, ये सारे जो नीचे दिए हुए हैं, वर्टिसिलियम लेगनी, इसको भी आप यूज कर सकते हो। और ये सारे थायामैक्स मेथोक्साम जो है ये यूज़ कर सकते हो आप, थायाक्लोप्रिड यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, केमिकल कंट्रोल्स हैं, जिसको आप 500 लीटर वाटर में डाल करके पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, जिससे इनका कंट्रोल हो जाएगा। तो मेजर कंट्रोल आप जो है इसका करिए किससे, केमिकल कंट्रोल से, अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा है। क्योंकि अदर कंट्रोल करेंगे तो उतना जो है अच्छे से कंट्रोल है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, बहुत ही माइन्यूट साइज़ की होती है। तो आप केमिकल कंट्रोल करिए, इससे जो है इनका कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान।